क्रिंक्स। तो आज का टॉपिक है आखिर वो आपसे चाहते क्या है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं रीडिंग। तीन ऑप्शंस हमारे सामने, पहला ये एनर्जी ओरेकल, देन वी गॉट द सेकंड ओरेकल, देन वी गॉट द टैरो, ठीक है। और प्लस एक एड ऑन लेते हैं और वो है ये फॉर्चून कुकी, ठीक है। तो एड ऑन के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। जनरल रीडिंग है, डू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। चलो देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, आखिर वो आपसे चाहते क्या है, व्हाट दे रियली वांट फ्रॉम यू, और व्हाट इज द रियल थिंग दैट इज नॉट कंसिडर्ड बाय यू बट इज स्टिल द वैलिड थिंग बाय समबडी एल्स, ठीक है। तो चलो ये कार्ड्स आ गए हैं, देखते रीडिंग क्या है वन बाय वन, एंड हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड इज डोर टू रोमांस, ओके। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहता है। अगर किसी भी कारण से रोमांस नहीं हो रहा है, या फिर कई बार रिलेशनशिप में लोग बोलते हैं कि भाई पहले तो काफ़ी रोमांस होता था, आजकल हम बात नहीं करते, या फिर काफ़ी सीरियस बातें होती हैं रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग जॉब इशू, जैसे कि कोविड के पहले लोग बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी जीते थे, कोविड के बाद बहुत चेंजेस हो गए, एंड काफ़ी लोगों को ज़िंदगी का मायना समझ में आया कि भाई ज़िंदगी है तो जी लो फुल, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन एंड हाउ द लाइफ इज गोना एंड, राइट। तो डोर टू रोमांस का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन चाहे वो शायद बहुत ज़्यादा रोमांस की उम्मीदें कर रहा है। अब या तो ये आपसे नहीं बोल पा रहा है, या तो आप उनको नहीं कह पा रहे हो कि आप दोनों की एग्जैक्ट विश क्या है। शायद ये विश सेम हो सकती है, बोथ ऑफ यू वांट टू हैव द रोमांस, लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, वो कहीं ना कहीं अपने काम में अटके हुए हैं, आपके ऊपर भारी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर इंसान कह नहीं पाता, या फिर समय नहीं मिलता वो बात कहने के लिए, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। अब ये कार्ड का मतलब यहाँ पे आता है कि भाई आप दोनों को पता है कि वे आउट कैसे करना है, कैसे होना है, एंड आप दोनों के हाथ में कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मसलन अगर आप चाहे तो जॉब से कैसे एक्स्ट्रा लीव मिलनी है वो आप ट्राई कर सकते हो, या फिर कैसे एक पूरा दिन उनके साथ बिताना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के हाथ में वो मोमेंटम है कि आप अगर चाहें तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात हो सकती है कि मे बी द पर्सन इज आस्किंग यू कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, और शायद ये सवाल आप भी उनसे पूछ रहे हो कि आप तो फिर क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को शायद एक ही सवाल पूछ रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है नंबर 41, जो कि है 7 चक्र आर्चेंजल यूरियल, ठीक है। आर्चेंजल यूरियल यहाँ पे आ चुका है। क्या इसका मतलब है कि भाई दिस इज सिंपल मीन कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है फ्रॉम ब्रेन वेव्स, वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, एंड ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी अगर आपको लगे कि आप मानो एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लाइक कोई कहता है ना कि भाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, फिर जन्म जन्म का रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट ऐसा आता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं, बाकी लोग तो बोलते रहते हैं कि आज का दिन कैसा गया, मैं तुम्हारे बिना रह सकता वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वो तो कॉमन होती है, दैट्स नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन जब ऐसा कुछ आपको महसूस हो कि ये प्यार तो बहुत अनोखा है, मे बी इट्स फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, सो मेनी जनरेशंस एंड लाइक वाइज, तो कहीं ना कहीं फिर इंसान वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि ये फिर स्पिरिचुअल लव होता है, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बयां भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो वहीं पे रुक जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप किसी भी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो ये जो कार्ड है नंबर 45, सिंपल मीनिंग दिस पर्सन हैज़ विशेस फॉर यू। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन बस बात यह है कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो, कबूल करते हो, ठीक है। अब ये पर्सन मे बी इसने पहले ही कोशिश की होगी, या फिर लगातार कोशिशें कर रहा है, क्या आप इसकी कोशिशों को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है, ठीक है। ये था रिगार्डिंग एनर्जी ओरेकल। देखते हैं दूसरा ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। कुछ ही कार्ड हमें चुनने हैं, 2 या 3 ही कार्ड हम देखते हैं, 1 2 एंड एक फाइनल 3, ठीक है। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आता है यहाँ पे। पहला जो कार्ड है वो है सोल टाइम नंबर 40। तो सोल टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोल टाइम आस्क्स अस टू फॉलो द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू रियलिटी, ठीक है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो रास्ते बंद थे वो खुल रहे हैं, आपको लग रहा था कि भाई आप फिर वापस से नहीं मिल पाओगे, या फिर कोई पर्सन है जो आपके ज़िंदगी में रोड़ा अटका रहा है वगैरह, तो वो सब चीज़ें जो है वो ख़त्म होने को आई है, एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है, जहाँ पे आपके पास भी बहुत टाइम है, उनके पास भी बहुत टाइम है, तो आप दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से निभा सकते हो। तो आप क्या करोगे, क्या आप पहले लीड लोगे या नहीं, वो शायद उनके दिल में हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 39 रोमांटिक लव। रोमांटिकली वो शायद चाहते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें,
ठीक है। अगर वो आपको किसी एक स्पेसिफिक ड्रेसअप में देखना चाहते हैं, यू नो, कि एक स्पेसिफिक कलर जो उनको पसंद है, अगर आप वो पहनते हो उनको बहुत अच्छा लगेगा। मे बी आप दोनों का सीक्रेट कलर है जो किसी और को नहीं पता, उसके ऊपर अगर आपने कोई बॉर्डर पहनी या फिर कोई एक डिज़ाइन बनाया, यू नो, या फिर एक स्पेसिफिक एक्सेसरीज पहनी, तो 4 चांद लगेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ शायद आप दोनों के बीच में ही, किसी और को नहीं पता। तो अगर ऐसा है तो क्या आप उनके लिए करना चाहोगे या नहीं? ये एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप है। एंड जो थर्ड कार्ड है ट्रांजिशन, मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो तनाव है वो दूर होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिश्ता अगर हम कहें तो उसमें सभी बुनियादें आती हैं, ओके। प्यार आती है, मोहब्बत आता है, गुस्सा भी आता है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ खटका भी होगा तो वो बहुत ही जल्द सुलझ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो क्या ये एक्सेप्ट करते हो? शायद ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं योर लवर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है टैरो। टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं, चलो देखते हैं। एंड हियर वी गो, चुनते हैं सिर्फ कुछ ही कार्ड एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फॉर्चून कुकी, ठीक है। चलो देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो 1 2 3 4, ठीक है। चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए। पहला जो कार्ड है वो है नंबर 3 यानी कि दी एम्प्रेस, 4 नंबर का कार्ड। वो आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, यू नो। अगर आप दोनों के बीच कुछ सेंसिटिव मोमेंट्स हुए हैं या फिर इंटीमेट्स मोमेंट हुए हैं तो ये पर्सन को भूला नहीं है। द पर्सन वांट यू सो बैडली, ठीक है। अब ये डिपेंड होता है, जैसे कि मान लो इनको बहुत ऑफिस का लोड आ गया, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो अब इनको सब कुछ संभालना है, या फिर किसी कारण से इनको आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा, और जब वो आ रहे हैं तो आप गुस्से में हैं, तो आप दोनों के बीच बातें बन नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो हो सकता है, लेकिन क्या अभी फ़िलहाल आप उनके एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हो? ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो आप किसी के लिए मे बी यू नो कोई बर्थडे गिफ्ट लेके जा रहे हो, लेकिन अगर वो पर्सन खफा है और कह रहा है कि भाई मेरी फैमिली ने मना कर दिया सेलिब्रेट करने से, तो क्या वो आपका बर्थडे गिफ्ट स्वीकारेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? सो ये उसी के बारे में है। सेकेंड जो कार्ड है वो है नंबर 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। कि भाई जो मटेरियल विश हैं वो पूरी हो सकती है, पूरी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसा वार्तालाप हुआ था कि भाई हमें ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे ग्राउंडिंग के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो गुस्सा है वो कम करना है, लोगों से मुलाकातें बढ़ानी है, या फिर यू नो फ्रेंड्स के साथ अफेक्शन बढ़ाना है। सेकेंडली एक दूसरे के फैमिली को अंडरस्टैंड करना है। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपका कोई गोल है कि शादी से पहले या फिर रिलेशनशिप यू नो स्ट्रॉन्ग बन जाए, उससे पहले वी शुड हैव आवर होम, यू नो, कि भाई कोई तो दोनों मिलकर पैसे जमाते हैं, वी विल हैव अ वंडरफुल होम क्रिएटेड बिफोर मैरिज एंड वी विल लिव इन टू इट, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई बात है तो दोनों मिलकर कोशिशें कर सकते हैं। तो ये उसी के बारे में है कि कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर एक साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन क्यों जुड़ नहीं रहे हो, ये आपको खुद सवाल पूछना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल, एंड इसकी जो एनर्जी है प्राइमरी कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना, कि भाई एक ऐसा पड़ाव शुरू हो गया है जहाँ पे आप अपने दिल की बोल रहे हो, और यू नो सच्चा प्यार उसी को बोलते हैं कि जो आप चाहते हो वही दूसरे पर्सन की भी चाह होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये चाहते हो इसलिए कोई पर्सन कहते हैं हाँ मेरे भी ये चाहे, नहीं, वो नहीं, फिर वो अलग होता है। यहाँ पे आप दोनों को मानो एक जैसी ही चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि किसी को पेन चाहिए, किसी को टाइपराइटर चाहिए, लेकिन दोनों लिखने वाले हैं उससे, तो क्या फ़र्क है फिर, राइट। तो ये बातें यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे यू नो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का जो साइन है कि भाई समबडी नीड टू फिगर आउट हु इज़ योर रियल एनिमी, ठीक है। कई सारे लोग जो हैं वो दिखावा तो करते हैं फ्रेंड्स का, लेकिन फ्रेंड्स नहीं होते। तो ऐसे लोग कभी कभी मन में शक का कीड़ा उत्पन्न करते हैं कि नहीं उनका इरादा गलत था वगैरह वगैरह। तो किसी को इनके झांसे में नहीं आना है। पहले तो आपको ऐसे लोगों से सावधान होना होगा, एंड सेकेंडली अगर आपको लग रहा है कि कोई अगर बात है तो खुल के सामने आओ और उस बात को देखो, टटोलो, तो आप खुद समझदार है, खुद समझ जाओगे। एंड जो फिनाले कार्ड है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब मैंने लिब्रा एक्वेरियस कि भाई कहीं ना कहीं पे एंड तो होता ही है, ठीक है। जैसे कि हर दिन हम कहते हैं कि भाई जैसे कि दोपहर के 12 बज गए, फिर शाम के 12 बज, रात के 12 बज गए, फिर यू नो सुबह होगी, फिर रात होगी। तो उसी तरीके से एक मोमेंट ऐसा आता है रिश्ते में जहाँ लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। वो ख़त्म नहीं होता, वो एक बस पड़ाव होता है। जैसे आप उस पड़ाव को यू नो एक रिन्यू कर दो तो वापस से एस ऑफ स्वॉर्ड यानी कि नई शुरुआत होती ही रहती है।
तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिविटी हो भी गई है आप दोनों के बीच में, वो चली जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन क्या आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो और नहीं, ये उनके लिए मायने रखता है। और अब देखते हैं फाइनली फॉर्चून कुकी की क्या आती है उनके लिए और आपके लिए मिलके। यस, ये कार्ड आ गया है एंड दैट सिंपली मीन्स साइंस आ गया यहाँ पे। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन विल सून डिसअपियर। ठीक है, तो अब दोनों को मिलकर साइन के ऊपर वर्कआउट करना होगा। अगर यूनिवर्स आपको साइन दे रही है या फिर आपकी डेस्टिनी अगर आपको साइन दे रही है तो आपको उस साइन को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सभी सुलझ जाएंगे विद इन टाइम। वो सब सुलझ जाएंगे। उसके लिए 1 घंटा लगे, 1 साल लगे, 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे। ठीक है, अगर जल्दी हो सकता है तो जल्दी भी विद इन अ डे भी हो सकता है, और अगर नहीं तो शायद थोड़ा और समय भी लग सकता है। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बार यूनिवर्स ने आपको गाइड करना शुरू कर दिया तो फिर आप यूनिवर्स को बीच में रोक नहीं सकते। ठीक है, ये आपके और आपके पर्सन की भलाई के लिए होता है। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।